नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सत्य जो है ना वो हमेशा एक ही होता है और उसी सत्य को बार बार बोलना पड़ता है। आप मेरी पहली वीडियो से लेके आज तक अंत की वीडियो देखेंगे तो उन सब में आपको एक ही सत्य मिलेगा। और सत्य अगर ना हो तो कोई भी इंसान 700-800 वीडियो में कुछ ही बातें घुमा फिरा के कभी नहीं बोल सकता है, उब जाएगा। वो 2-4 वीडियोज़ में बोल के उब जाएगा, वीडियो बनाना बंद कर सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे पता है जो सत्य, जो ज्ञान मेरे पास है उसकी कीमत मुझे पता है और मैं जानता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति इस डाइट को फॉलो करेगा, इस सत्य को जान जाएगा, इस ज्ञान को जान जाएगा कि शरीर ठीक कैसे होता है, और वो जान के इस डाइट को फॉलो कर लेता है तो उसकी समस्त बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। इसी उद्देश्य के साथ मैं चला था और उसी उद्देश्य पे मैं कायम हूँ आज भी। 2 वर्षों तक आप मेरी एक एक वीडियो उठा के देख सकते हैं। सब में 8-10 बातें ही मिलेंगी आपको। और जो व्यक्ति 8-10 वीडियोस देख लेता है तो उसे समझ भी आ जाता है कि कंसेप्ट क्या है, माजरा क्या है, बॉडी ठीक कैसे होती है, बॉडी ख़राब कैसे होती है। दोनों ही बातें पता चल जाती हैं कि ख़राब कैसे होती है और ठीक कैसे होती है। तो उन्हीं में से आज हम एक कंसेप्ट को लेंगे। आप उसे एक सूत्र कह सकते हैं और वो सूत्र है दोस्तों, शरीर को खाली रखना। आपका शरीर उतने ही जल्दी ठीक होगा दोस्तों जितना आप उसे खाली रखेंगे। आपने योगी को देखा होगा, योगी लोग बहुत कम भोजन करते हैं और कम भोजन करने का दोस्तों आनंद भी है। जैसा कि मैं खुद स्वयं भी इसको फॉलो करता हूँ। इस रूल को मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और भला करूँ भी क्यों ना। जब सही और गलत का ज्ञान हो जाएगा तो ओबियसली आप सही को ही फॉलो करेंगे। जीवन में दोबारा वो गलती तो नहीं करना चाहेंगे ना आप। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप क्या गलती करना चाहेंगे, गलत चीज़ें करना चाहेंगे? नहीं। तो कम खाना, कम बार खाना, ये एक ज्ञान है जिसे आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सच कहें तो हम सभी लोग अपने इंद्रियों के गुलाम हुए पड़े हैं और भोजन 3 बार करते हैं। हमारा काम जैसा मर्जी हो लेकिन भोजन हम 3 बार ही करते हैं। आप देख लीजिए हर किसी व्यक्ति को। लेकिन वसूलन भोजन मैक्सिमम 2 बार होना चाहिए। यदि वो हार्ड वर्किंग नहीं है, वो लेबर क्लास का बंदा नहीं है, वो किसान नहीं है, वो मेहनत का काम नहीं करता है, शारीरिक श्रम का काम नहीं करता है, तो मैक्सिमम 2 बार लेना चाहिए। उस 2 बार में भी स्नैकिंग भी नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बार आपने खाना खा लिया तो बस, अब इन बिटवीन कुछ भी नहीं डलेगा। लेकिन हम सभी दोस्तों इंद्रियों के गुलाम हैं। इंद्रियां अर्थात हमारी जीवा, इसके हम सभी गुलाम हुए पड़े हैं। हम कुछ न कुछ हमेशा खाना चाहते हैं और यही
चीज़, ये जो गुलामी है हमारी, यही रोगों की जड़ है, यही रोग बनाती है। मैं आज भी दोबारा बीमार पड़ सकता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा से नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्ञान है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। जिन 2 वर्षों में समस्याओं में रहा हूँ, मैं वो 2 वर्ष भी समस्याओं में ना झेलता, अगर मेरे पास वो ज्ञान होता उस वक़्त। तो शरीर को खाली रखना दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने लोग बीमार हैं, आप सोच के देख लीजिए, आप क्या कर रहे थे अभी तक। आप बार बार भोजन डाल रहे थे, टाइम देख के भोजन कर रहे थे, जीवा के अनुसार भोजन कर रहे थे। ये पेट नहीं मांग रहा था, पेट तो पहले वाला ही नहीं पचाया है अभी, और अगला भोजन डल जाता है। एक और चीज़ है, अगर आप करना भी चाहें तो आपके घर वाले नहीं करने देंगे। उनको टेंशन हो जाएगी, अरे आपने भोजन नहीं किया, आपने दोपहर का भोजन नहीं किया, आपने शाम का भोजन नहीं किया, आपने सुबह का भोजन नहीं किया। यहाँ तक कि वो ठूस ठूस के खिलाते, नहीं खाओ खाओ। जबकि खाली रखना शरीर को एक औषधि है, अपने आप में एक औषधि है। इस औषधि को ना तो आप लेना चाहेंगे, आप लेना चाहेंगे तो आपके घर वाले लेने नहीं देंगे, वही रोड़ा बन के खड़े हो जाएंगे। तो इन सभी हर्डल्स को आपको पार करना पड़ेगा दोस्तों, और इसे अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। दूसरे शब्दों में मैं सीधे सीधे कहूँ तो आपको एक योगी बनना पड़ेगा। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योगी बनना पड़ेगा दोस्तों। योगी कभी भोगी नहीं होता है। लेकिन हम सब यहाँ पे भोगी हैं। मैं भी था आज से 2 वर्षों पहले, 2-2.5 वर्ष पहले, लेकिन आज नहीं हूँ भोगी। इंद्रिय तृप्ति से जितने जल्दी छुटकारा प्राप्त कर लेंगे, उतनी ही जल्दी शरीर के सभी रोगों को अपने शरीर से निकाल पाएंगे। इंद्रिय तृप्ति को जितने जल्दी, इंद्रिय तृप्ति से जितने जल्दी छुटकारा पा लेंगे, उतने जल्दी शरीर से रोग बार बार भाग जाएंगे। शरीर को खाली रखने का कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब आप शरीर खाली रखें तो एनीमा करके मल को निकालते जाएं। ऊपर से आप ग्रीन जूसेस डालते जाएं, और जब पता लग जाए कि अब कुछ नहीं बचा है पेट में, हालांकि ये इतने जल्दी नहीं होने वाला है, इस पेट से गंदगी इतने जल्दी निकलती नहीं है। एक अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋषभ नाम उनका, उन्होंने 150 दिनों का अपना एक अनुभव बताया कि मैंने 150 दिन तक जूस फास्टिंग किया, और उस 150 दिनों के दौरान भी भयानक पुराना मल निकलता था। और वो कहते थे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं खा तो कुछ नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस ही ले रहा हूँ, और ये मल कहाँ से आ रहा। 150 दिनों तक। तो ये गंदगी इतने आसानी से निकलती नहीं है। आप सोचिए 1 दिन 2 दिन की फास्टिंग से निकल जाएगा, तो निकलने वाली नहीं है। तो इसलिए तरीका सही ये है कि आप ग्रीन जूसेस लें और शरीर को खाली रखें, अनीमा करें। इससे गंदगी आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। और यकीन मानिए, गंदगी ही बीमारी है, बीमारी कुछ नहीं है। ये थायराइड,
शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, बीमारी ये नहीं है, बीमारी वही गंदगी ही है। इनमें से बहुत सारी समस्याएं मैंने खुद झेला है। कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की समस्या, ठीक है, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ ये बातें कह रहा हूँ कि बीमारी वो नहीं है, बीमारी गंदगी ही है। और जितने जल्दी इसको आप निकालेंगे उतने ही जल्दी आप इन सभी रोगों से मुक्त हो जाएंगे। इनमें से तो एलोपैथी वाले थायराइड जैसी बीमारी को कहते हैं कि इसकी दवाई जीवन भर लेनी पड़ती है, जबकि हकीकत ये है कि बीमारी गंदगी है, उसको बाहर निकालो, थायराइड अपने आप सेट हो जाता है, TSH अपने आप नियंत्रित हो जाता है, जो उसका रेंज है उस रेंज में आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।